अरे भैया, जो बेटी होती है ना, वो बेटी एक प्रकार से धान का खेत होती है, और जो बेटा होता है ना, वो गेहूं का खेत होता है। धान बोआ कहीं जाता है और उसको खाद करके कहीं दूसरी जगह लगा दिया जाता है, लेकिन लड़का जिस घर में रहता है उसी घर में रहता है। सास और बहुएं कभी ऐसा नहीं करना। छोटी सी बात है जाए ना तो बस आज उस बहन की सीता की देखिए, सोचा है आपने कभी विदा होती है ना, ये बहनें कितनी, सच बता रहा हूं, आपके घर में कभी लड़की हो जाए ना तो दुखी बिल्कुल नहीं होना और खुश होना। लड़का तो कभी कभी कुपुत्र निकल जाता है, कभी हमारे साथ गलत भी करता है, लेकिन बेटी ही होती है जो माँ बाप का बड़ा ख्याल रखने वाली होती है। बेटी हमारे घर में आती है ना, 3 चीजें लेकर के आती है। जिस दिन बेटी पैदा होती है उसी दिन से घर में 3 चीजें आ जाती हैं। पहली चीज है खुशी। जब घर में बेटी पैदा होती है ना तो एक अलग खुशी का माहौल बनता है। हम कहते हैं ना, लड़की घर में हो जाए, कहते भैया हमारे घर में तो लक्ष्मी है आएगी। विदा होती है ना बेटी की, सच बता रहा हूँ, बेटी 3 चीजें लेकर के आती है, खुशियां लेकर के आती है। और देखो उसका पिता कितना काम करता है। जब लड़की की शादी होती है ना तो पिता 1 महीना पहले से भगने लगता है। कभी वो थकता नहीं है, कभी वो थकान महसूस नहीं करता है। उसे नहीं लगता कि मेरी बेटी घर छोड़ करके जा रही है। उसे तो लगता है भैया मैं बहुत बड़ा यज्ञ कर रहा हूँ। पूरे महीने भगता रहता है। और कहूँ को बीमार भी है जाए ना, देखो सबसे ज्यादा सेवा बेटी करती है। पिता बीमार रह जाए तो भीगो कपड़ा सर पे रखने वाली बेटी होती है। कभी आवश्यकता पड़ती है गर्म पानी लेके आएगी, चाय लेकर के आएगी, बार बार पूछेगी पिताजी तुमको और क्या चाहिए। बेटी कभी पिता से किसी भी पद पदार्थ की कामना नहीं करती। तुम अपने लला और लली को दोनों को मेला में लेके जाइयो ना तो पता है बिटिया का खरीदेगी मेला में से, बिटिया गुड़िया खरीदेगी और बेटा का खरीदेगा, बंदूक खरीदेगा। और बेटी की गुड़िया 6 महीने बाद भी आपको अलमारी में सजी दिखी मिलेगी, लेकिन बेटा की बंदूक 8 दिन बाद कचरा में दिखेगी टूटी फटी। तो बेटी पिता की अहमियत को समझने वाली होती है। पूरा खानदान को छोड़ करके जाती है। वो उसने कभी नहीं सोचा, बता बेटी को कभी सुख मिला ही नहीं। जब जा घर में रही, जब भी सुख भोगने को कहा तो कहते भैया बेटी तो पराए घर की है, पराए घर की है, पराए घरे चली जाएगी। और जब पराए घरे चली जाए तब भी उसको यही सुनने को मिलता है पराए घर से आई है, पराए घर से आई है। बेटी का जीवन पूरे जिंदगी भर ऐसे ही व्याधियों में जूझता रहता है। शादी होकर के जाती है ना, पिता जैसे घर में करते ना वैसे ही घर में खुशी रहती है और कभी किसी मांग नहीं करती है। एक की शादी है कि ऐसे गरीब परिवार में भाई और बाबू परिवार में रह रही है, फटी साड़ी पहने, और पिता भैया इतने अच्छे परिवार को गयो मिलवे तो वह बहन ने अपनी साड़ी फटी छुपा ली। पूछी बहन तू कैसी है, बोले भैया मैं तो खुशी हूँ, वो को का कमी है, मेरे पिता ने वो को बहुत अच्छे परिवार में कर दयो, वो को काऊ बात की जरूरत ना है। लेकिन हाँ तू एक ध्यान रखना, कभी माँ को दुख मत देना, कभी पिता को दुख मत देना। तुझे जिस दिन लगे कि तू पिता की सेवा नहीं कर सकता ना, तू माँ की सेवा नहीं कर सकता ना, तू मेरे दरवाजे पर छोड़ जाइए, लेकिन उन्हें कभी वृद्ध आश्रम, कभी अनाथ आश्रम में मत छोड़ना। पूरी जिंदगी भर कितना कष्ट सहती है, कितने हजारों बाघों से एक पिता अपनी बेटी की रक्षा करता है, कितनी सुरक्षा के बाद पाल परोस करके उसको शादी के लायक बनाता है। लेकिन बेटी ने फिर भी कभी पिता को उल्हाना नहीं दिया, पिता तुमने मुझको ऐसे घर में कर दिया, नहीं नहीं नहीं, कभी उसने कहा नहीं। जैसी परिस्थिति मिली, जैसा जीवन मिला, उसी के साथ में वो हमेशा अपना जीवन व्यतीत करती रहती है। पिता भी देखता है, उसको भी नहीं पता कि मेरी बेटी ये घर छोड़ करके चली जाएगी, ये आंगन सूना हो जाएगा, ये गलियां, ये चौपारा उसके बिना कितना सूना लगता है। पिता जब अपनी बेटी की विदा करता है ना, पूरा खूब दावत कर देता है, खूब सब कुछ संपन्नता से कर देता है। लेकिन जब बेटी की भामर पड़ती है तब देखा, पिता बैठ करके देखता रहता है कि पहली भामर हो गई,
दूसरी भामर हो गई, तीसरी भी देख लेता है, चौथी भी देख लेता है। जब चौथी के बाद पांचवी भामर आती है ना, तो पिता को लगता है कि अब ये बेटी मेरी नहीं है, ये तो दूसरे की घर की है और दूसरे के घर में जाने वाली है। कितना कष्ट होता है पिता को। लेकिन तुम उस बेटी के साथ में तुमने कभी उसके हृदय को समझा, कभी जाना? बेटी विदा होती है ना, तो पिता छुप जाता है, उसके सामने नहीं आता। बेटी कहती है, पिता मैंने तेरे साथ में क्या बुरा कर दिया, क्या भूल कर दी, जो मैं विदा हो रही हूँ तो एक बार मुझको कलेजे से नहीं लगा सकता? पिता की हिम्मत नहीं पड़ती है बेटी के पास जाने की। उसे नहीं लगता कि मेरा कलेजा मुझसे दूर हो रहा है। बेटी की शादी होती है ना, छोटा भैया पूरी जिंदगी बहन से लड़ता रहता है, पूरे जिंदगी मार कुटाई करती है बहन भाई से, लेकिन जब विदा होती है ना, तो उसी भाई की कमीज को पकड़ लेती है और छोड़ना नहीं चाहती कि भाई तू मुझसे दूर मत जा। मुझे कैसे घर में भेज रहे पिताजी? पिता भाई के बिना कैसा जीवन होता है। बेटी विदा होते कहती है कि पिता मैंने ऐसा कौन सा तेरे साथ काम कर दिया, तूने कभी पानी भी मांगा होगा ना, मैंने तुरंत पानी दिया होगा, लेकिन आज मैं विदा हो रही हूँ तो तू मुझे विदा नहीं कर सकता? कौन सा मैंने अपराध कर दिया? लेकिन पिता छुप जाता है। एक बहन की जिसकी, अच्छा सोचो, जिसकी माँ नहीं होती उसका क्या स्थिति होती है। डाली तुझे हर पल नई बहार मिली, बाबुल की दुआएं लेती जा तुझे सुखी संसार मिली। जिस घर में बंधे हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। जिस घर में बंधे हैं भाग्य तेरे, उस घर में सदा तेरा राज रहे। होठों पे हंसी की राज रहे, होठों पे खुशी की धूप खिले, माथे पे खुशी का ताज रहे। बस तेरी तेरी जो